Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच कुछ विशेष लेकर के आए हो बंधु। तो विशेष चीज़ क्या है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर बंधु ज़रूर करें। तो आज जो विशेष होने वाले हैं वो आपका है ट्रिक पर जीके जीएस आधारित रहेंगे। यानी कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हमको याद करना पड़ता है, याद नहीं रहते, हमारे परीक्षा में वो मिस हो जाते हैं और नहीं हो। तो आज पहला प्रयास है आप सबों के बीच कि कुछ ट्रिक हम बताएं जो आप उसको आसानी से याद रख सकें और एग्जाम में आपका नंबर आ सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं कैसा रहता है। ध्यान दीजिएगा, आप जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा बंधु। बहुत सारे जैसे कि रोग रहते हैं कि किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, जीवाणु से होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ पूछे जाते हैं। तो उनको कैसे याद रखेंगे। तो आज जो मेरा पहला ट्रिक बंधु शुरू होगा वो आपका होगा प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। देखिए बंधु, प्रमुख रोग, इसको ये ध्यान रखना है कि जो प्रमुख रोग है, बहुत सारे रोग को आप जान जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 5-6 जान गए, उससे रिलेटेड अगर कोई आएगा तो आप आसानी से बना देंगे। और एग्जाम में भी आपका मुख्य यानी प्रमुख ही पूछा जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। जो हमने हेडिंग दी क्या दिए बंधु कि प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। तो इसको कैसे याद करेंगे। तो हमारा एक ट्रिक होता है बंधु, ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखिएगा। देखिएगा कैसे याद रखेंगे। सोना पे काम पाया, बहुत ही सुंदर ट्रिक है बंधु। यानी सोना पे काम पाया, इसी से आप प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग को जान पाएंगे और आपको ये जानकर आसानी से बना सकेंगे बंधु। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको समझते हैं। देखिएगा, सोना यानी ये जो वर्ड लिया है बंधु सोना, सोना से अर्थ हुआ सोने की बीमारी। देखिएगा बंधु, सोने की बीमारी जो एक प्रकार की रोग है यानी एक प्रकार की बीमारी है, वो किससे फैलता है बंधु, प्रोटोजोआ से फैलता है। आपको याद हो गया, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोने की बीमारी निम्नलिखित में से किससे फैलता है। तो उसमें एक ऑप्शन अगर आपका प्रोटोजोआ होगा तो आसानी से प्रोटोजोआ लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं होगा। अब देखिए, पे का मतलब होता है बंधु पेचिस। देखिएगा, पेचिस यानी पेचिस जो होने वाला रोग है वो भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो बंधु सोना पे, सोना मतलब सोने की बीमारी, पे मतलब पेचिस, सबको याद हो गया। देखिए बंधु, का मतलब होता है काला जार। ध्यान दीजिएगा बंधु, काला जोर एक बीमारी है जो किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। आगे बंधु, मो का मतलब होता है बंधु मलेरिया। मलेरिया यानी मलेरिया एक बीमारी है, वो किससे फैलता है बंधु, प्रोटोजोआ से फैलता है। अब देखिएगा आपका एक आया पाया। देखिए, पाया का मतलब पायरिया। क्या याद रखेंगे बंधु, पायरिया। यानी पायरिया जो दांत की बीमारी है वो किससे फैलते हैं बंधु, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। यानी प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों में से एक रोग है। यानी आप इसको जो याद रखेंगे वो याद किस प्रकार रखेंगे, सोना पे काम पाया। कहाँ पाया, सोना पे काम पाया। यानी सोना मतलब सोने की बीमारी, पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, मतलब मलेरिया, पाया मतलब पायरिया। यानी जितने भी ये रोग है बंधु वो किससे फैलते हैं, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। आपको याद हो गया होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ बंधु। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। सोना पे काम पाया, सोना मतलब सोने की बीमारी, पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, मतलब मलेरिया, पाया मतलब पायरिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो चलते हैं अगले टर्म की ओर। अगला जो बंधु हमारा टॉपिक है वो है कवक से होने वाले प्रमुख रोग के नाम। अभी आपने पढ़े प्रोटोजोआ पे, अब पढ़ेंगे कवक पे। पूछा जाता है बंधु कवक यानी फंगस से होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे जानेंगे, और आपको बनाना ही तो बंधु है। तो हम इसके लिए आपके लिए एक सबसे शॉर्ट ट्रिक लाए हैं बंधु। वो ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं कैसे याद रखेंगे। तो हंसी वाला बंधु है, गंजा दामाद खाए
फ्रूट बंधु, यानी कि इसका जो हम याद रखेंगे, इसी पे याद रखेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी इस प्रकार के जो हमारा रोग इससे ट्रिक से बनेगा बंधु, वो फैलने वाले किससे होंगे, कवक से होंगे। तो आप याद कैसे रखेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी गंजा का अर्थ क्या हुआ बंधु समझिएगा, गंजापन, यानी जो गंजापन की बीमारी होंगे बंधु वो किससे फैलेंगे, कवक से फैलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे दम्मा, अगर बंधु दम्मा को देखा जाए, दम्मा जो एक प्रकार की बीमारी है वो किससे फैलते हैं बंधु, कवक से फैलते हैं, इनमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गंजा मतलब गंजापन, दम्मा का मतलब दम्मा। बंधु यहाँ पे क्या बचा, दो, देखिएगा दो, दो का मतलब दाद, यानी दाद एक प्रकार की जो बीमारी है बंधु, जो रोग है वो किससे फैलते हैं, कवक से फैलते हैं, इनमें भी कोई परेशानी नहीं हुआ। गंजा मतलब गंजापन बार बार दोहरा रहे बंधु, दम्मा का मतलब दम्मा, द का मतलब दाद, यानी अभी तक जो 3 बीमारी है वो किससे फैलते हैं, कवक से। अगला बंधु क्या है, खा, देखिएगा खा का मतलब बंधु होता है खाज, यानी जो खाज एक बीमारी है बंधु वो किससे फैलते हैं, कवक से फैलते हैं। अब बचा कौन भाई बंधु, ये फ्रूट, देखिएगा एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रूट का अर्थ है बंधु, ये मतलब ये पढ़ सकते हैं एथिलीट, एथिलीट एकदम आसानी से बंधु याद रखेंगे, एथिलीट, एथिलीट जो फूट यानी एथलीट फूट जो बीमारी है बंधु किससे फैलते हैं, कवक से फैलते हैं। तो इनको कहीं दिक्कत नहीं है, इनको आप आसानी से याद रखेंगे बंधु। एक बार फिर से दोहराते हैं, आप भी हमारे साथ दोहराइए, देखिएगा कितने आसानी से याद रखेंगे बंधु। गंजा दमाद खाए फ्रूट, होने वाली बीमारी किससे, कवक से। तो ये भी आपको पता रखना होगा कि ये जो ट्रिक है वो किसके लिए है, कवक के लिए। ये ना ट्रिक आप प्रोटोजोआ के लिए लगा दीजिएगा, दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए एक बार याद रखिएगा। कवक का अर्थ है गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी ऐसे याद रखिए, कवक का अर्थ है गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा का मतलब गंजापन, दमा का मतलब दया, द का मतलब दाद, खा का मतलब खाद, ये फ्रूट का मतलब एथलीट फूड की जो बीमारी है, ये सारी बीमारी किससे फैलने वाले हैं, कवक से फैलने वाले हैं। तो बंधु आप इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भी आप समझिएगा, ये सब आप नोट करते जाइएगा, आपको याद रहेगा। बहुत सारे अभी हम ट्रिक कराएंगे बंधु, बहुत सारा कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ देंगे, जो आपको परेशानी ना होगा, आप उनको याद कर पाएंगे। तो चलते हैं बंधु अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग, यानी जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग हम कैसे उसको याद रखेंगे, कैसे जानेंगे। तो अभी देखिए बंधु, प्रोटोजोआ हम जिस प्रकार पढ़े, कवक हम जिस प्रकार पढ़े, उसी प्रकार जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग को जानेंगे। तो बंधु इस प्रकार के जब हमारा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जीवाणु से अधिकतर आपका रहता भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलने वाले हैं, तो उस समय आपको याद रहेंगे बंधु, तभी तो बना पाइएगा। तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर के बंधु आए हैं ट्रिक के माध्यम से। हम चाहते हैं बंधु कि आपका भी एग्जाम अच्छा से निकले और आप इनको आसानी से याद रखें। तो देखिए बंधु, हम इनको जो याद रखते हैं वो हमारा एक ही कहानी है, गोसी, यानी कि गोसी। देखिए बंधु गोसी याद रखें, गोसी पंडित, हमारे कोई नाम गोसी नाम का पंडित है, गोसी पंडित। देखिएगा गोसी पंडित का टिक नींव है, क्या है, टिक नींव है। बंधु लग रहा होगा कि सर कैसा ट्रिक आप बता रहे हैं, तो अच्छा बता रहे हैं बंधु, याद होने का बता रहे हैं, जैसा आपका माइंड में सेट होगा वैसे बंधु याद हो जाएंगे। तो कितना सुंदर है बंधु, गोसी का, मान लीजिए कोई गोसी पंडित है का टिक नींव है, गोसी पंडित का टिक नींव है, किसका टिक नींव है, गोसी पंडित का टिक नींव है। होने वाले रोग किससे बंधु, जीवाणु से है। देखिएगा गो का मतलब आप जानते हैं बंधु, गोनोरिया। देखिए बंधु गोनोरिया, यानी ये गो का जो हमारा अर्थ है एकदम समझिएगा, गो से यानी गोनोरिया। गोनोरिया एक प्रकार के बंधु रोग हैं जो कि जीवाणु से फैलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप इनको समझ गए होंगे। दूसरा देखिए बंधु क्या है, सी, सी का मतलब है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक प्रकार के बंधु बीमारी है, जो सिफिलिस बीमारी है बंधु वो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब आपका देखिएगा क्या है, पो, पो का बंधु अर्थ सीधा आप जान सकते हैं, प्लेग। प्लेग बंधु जो एक बीमारी है बंधु वो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बंधु। डी का मतलब आप जानते हैं बंधु, डिप्थीरिया। एकदम आसानी से याद रखिए बंधु, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, यानी बंधु जो डिप्थीरिया आपका एक बीमारी है, इससे सब कोई परिचित होंगे। वो किससे फैलने वाले रोग है बंधु, जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप सब इसको बंधु समझ रहे हैं। अब देखिएगा
त बंधु तो बोले या टो बोले एक तो आ जाता है इसी में प्रोनाउंसिएशन। तो का मतलब आप क्या समझिएगा बंधु, टो। तो का मतलब है टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक है बंधु, टाइफाइड, टाइफाइड जो रोग होता है बंधु वो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। कहीं कोई दिक्कत बंधु, इसमें किसी को परेशानी नहीं। अब देखिए का, बंधु ध्यान दीजिएगा, का मतलब एकदम समझिएगा काली खांसी। जो काली खांसी है बंधु किससे फैलने वाले रोग हैं, जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। यानी हमारा का सीधा अर्थ हो गया बंधु काली खांसी। यानी काली खांसी जो हमारा रोग है वो जीवाणु से फैलता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे मित्र बंधु। क्लियर हो गया। अब देखिएगा का तक आ चुके हैं, टी यहाँ लिखिए बंधु। टी मतलब होता है बंधु टिटनस, टिटनस। देखिए टिटनस यानी टेटनस भी बोल सकते हैं बंधु। टिटनस यानी टिटनस जो बीमारी है बंधु वो किससे फैलते हैं, जीवाणु से फैलते हैं बंधु। आगे देखिएगा को का मतलब होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। बंधु जो कुष्ठ रोग है वो किससे फैलता है बंधु, जीवाणु से फैलता है। अब देखिए क्या हो गया, न्यू, न्यू को बंधु आप कह सकते हैं निमोनिया, निमोनिया। निमोनिया बंधु एक प्रकार की बीमारी है जो किससे फैलते हैं बंधु, जीवाणु से फैलते हैं। है का मतलब हैजा बंधु, हैजा भी एक जो बीमारी है वो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। तो बंधु इतने में हम सारा चीज को याद कर लिए। गोसी पंडित का टिक न्यू है, किसका बंधु, गोसी पंडित का टिक न्यू है। गो का मतलब गनोरिया, सी का मतलब सिफिलिस, प का मतलब प्लेग, डी का मतलब डिप्थीरिया, टो यानी तो का मतलब टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, टी का मतलब टिटनेस, क का मतलब कुष्ठ रोग, न्यू का मतलब निमोनिया, हे का मतलब हेजा। बंधु आप इसको आसानी से याद रख लिए। क्या याद रख लिए, गोसी पंडित का टिक न्यू है। तो बंधु आप भूलेंगे नहीं। देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा, गोसी पंडित का न्यू टिक न्यू है। गो का मतलब आप सब बोलिए, गो का मतलब गोनोरिया, सी का मतलब सिफिलिस, प का मतलब प्लेग, डी का मतलब डिप्थीरिया, तो का मतलब टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, टी का मतलब बंधु टिटनस, क का मतलब कुष्ठ रोग, न्यू का मतलब निमोनिया, है का मतलब हेजा। क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप इसको समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले टॉपिक की ओर। सब इसको बंधु नोट जरूर करिएगा। ये सब चीज़ आप अगर याद रखते हैं तो परीक्षा में हर एक तरह से आपका उपयोगी साबित होंगे बंधु। इसीलिए आज हम एक छोटा सा आप सबके लिए प्रयोग किए कि देखते हैं ट्रिक पे आप इसको कितना क्लियर कर पाते हैं। जरूर कमेंट में बताइएगा बंधु इस प्रकार के ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। तो बहुत सारे जो होगा हम ट्रिक से एडजस्ट करके आपको देंगे बंधु, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। तो चलते हैं बंधु अगले टॉपिक की ओर। बंधु अगला जो हमारा टॉपिक है वो विषाणु से होने वाले रोग पे है। जिस प्रकार आप सभी रोगों से बंधु परिचित हुए, रोग से होने वाली बीमारी से, तो उसमें एक विषाणु आता है। इसमें भी प्रश्न आता है कि विषाणु से निम्नलिखित में से कौन से रोग होने वाले होते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे जानेंगे, वहाँ पे बंधु आप कैसे समझेंगे, आपको याद रखना होगा। तो एक मेरा शॉर्ट ट्रिक चलता है बंधु, यानी जो हम आपको कॉन्सेप्ट लेकर के ट्रिक के माध्यम से कुछ रटाने का काम कर रहे हैं, और इसको आप जानने का प्रयास करिएगा मित्र बंधु। देखिएगा कितना सुंदर है, रेखा हमें हीट करके लगा दीजिए, पोइचे, पोइचे यानी इसका अर्थ होता है बंधु पीछे छोड़ गई, छोड़ गई, छोड़ गई। बंधु कितना सुंदर है, इसको आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा विषाणु से होने वाले रोग क्या है बंधु। एक बार आप भी हमारे साथ दोहराएंगे, रेखा हमें हिट करके पोइचे मतलब पीछे छोड़ गई, यानी ये पीछे इसीलिए ब्रैकेट में दे दिए बंधु कि आपको याद रह सके। यानी पोइचे छोड़ गई, कहाँ छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई यानी पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा करके जो होगा ये साइलेंट हो जाएगा, यानी ये उसका उपयोग ट्रिक में हम नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन याद करने के कारण हम इनको बंधु याद रखते हैं। कैसे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। बहुत सुंदर है, देखिएगा कैसे बनाएंगे बंधु। रे का मतलब रेबीज, बंधु इसको आप जानिएगा
खा का मतलब होता है यानी खसरा, यानी कहने का मेरा मीनिंग है बंधु, रेबीज किससे फैलता है? विषाणु से। खसरा किससे फैलता है? विषाणु से। बंधु इसको आप ध्यान रखिएगा। हॉक का मतलब क्या होता है बंधु? हर्पीस। हर्पीस भी एक बीमारी है जो किससे फैलता है बंधु? विषाणु से फैलता है। में से मतलब नाम सुने होंगे बंधु, मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजाइटिस इसको बोल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं तो इसको लिखते हैं बंधु मेनिंजाइटिस। देखिएगा जाइटिस, यानी मेनिंजाइटिस जो एक बीमारी है बंधु, वो भी किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं बंधु। उसके बाद आप ही देखिएगा बंधु हिपेटाइटिस। देखिएगा एकदम बहुत ही सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। हिपेटाइटिस जो बीमारी है बंधु किससे फैलता है? वो भी विषाणु से फैलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। आप यहाँ तक जान चुके हैं कि रेखा हमें ही तक, यानी रेखा में हिट करके पोछे छोड़ गई। रे मतलब रेबीज, खा मतलब खसरा, ह का मतलब हर्पीस, में का मतलब मेनिंजाइटिस, ही का मतलब हिपेटाइटिस। बंधु ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ट्राकोमा। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप याद रखेंगे इसको, कहीं परेशानी भी नहीं होगा। ट्रोकोमा, देखिए बंधु क्या? ट्रोकोमा, इनको हम याद रख सकते हैं। उसके बाद बंधु पो से, यहाँ पे चलिए, ये तो बोले थे बंधु याद करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये पो का मतलब आप जानते हैं बंधु पोलियो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पोलियो। अब बंधु आपके साथ क्या है? ए का मतलब बंधु एड्स। एड्स बंधु जो बीमारी है वो किससे फैलता है? विषाणु से। पोलियो किससे फैलता है? विषाणु से। ट्रोकोमा किससे फैलता है? विषाणु से। इसमें कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अब देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे बंधु क्या है? चे का मतलब होता है चेचक बंधु। चेचक यानी बड़ी माता जो होते हैं बंधु, वो किससे फैलता है? विषाणु से। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे चेचक खत्म हो गया, इसका मीनिंग हमने इसको सब याद रखने के लिए लिए तो पोइसे मतलब पीछे, छ मतलब बंधु छोटी माता। छोटी माता जो फैलते हैं बंधु वो किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा डो, अड़ो का मतलब डो में लीजिए बंधु डेंगू। क्या बंधु? डेंगू। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिए डेंगू। ज्वर जो फैलते हैं बंधु वो किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं। अब देखिए बंधु गई, गौ का मतलब बंधु होता है गलसोद, एक बीमारी है बंधु, वो जो फैलते हैं किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं। यानी गलसोद जो बीमारी है बंधु वो किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं। आप इनको याद कर लिए बंधु। अब क्या? ई का मतलब देखिए बंधु एकदम याद रखना है, इन्फ्लुएंजा। फ्लुएंजा, देखिएगा इन्फ्लुएंजा बंधु, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो कि किससे फैलते हैं बंधु? विषाणु से फैलते हैं। आप इनको जान चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार बंधु दोहराने का प्रयास कीजिएगा, ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही अच्छा है बंधु। इसको आप कैसे याद रखेंगे ध्यान दीजिएगा। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। रे का मतलब बेबी, खा का मतलब खसरा, ह का मतलब हर्पीस, मो का मतलब मेनिंजाइटिस, ही का मतलब हेपेटाइटिस, ट का मतलब ट्रेकोमा, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब बंधु चेचक बड़ी माता, छ का मतलब छोटी माता, डॉ का मतलब बंधु आपका हो गया डेंगू ज्वर, गो का मतलब गलसूत, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। देखिए इन्फ्लुएंजा लगा सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको समझ गए, किसी प्रकार से परेशानी नहीं हुआ होगा बंधु। अगर आप इनको इसको ढक करके आप देखिए और याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे का मतलब रेबीज, खा का मतलब खसरा, हे का मतलब हर्पीस, मे का मतलब मेनिंजाइटिस, ही का मतलब हेपेटाइटिस, टी का मतलब टो का मतलब ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक मतलब बड़ी माता, छ का मतलब छोटी माता, डो का मतलब डेंगू ज्वर, गो का मतलब गलसोत, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। बंधु आप सबों को भी याद हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बंधु जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, या ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। अगर आप इस प्रकार बंधु हमको बताएंगे, फिर हम जब आपको नेक्स्ट मतलब बंधु बताएंगे ट्रिक, तो और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ देंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो चलते बंधु अगले टॉपिक की ओर। बंधु अपने अभी तक जो पढ़ा वो बीमारी से रिलेटेड पढ़ा, प्रोटोजोआ से, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से होने वाले रोग पढ़े कि निम्नलिखित में से अगर पूछेगा तो आप आसानी से बना देंगे बंधु। लेकिन अब जो प्रश्न आते हैं बंधु तना से आते हैं,
तना वाला प्रमुख फसल। तो तना वाला प्रमुख फसल रहेंगे कैसे, जैसे रहता है निम्नलिखित में से तना का प्रमुख फसल कौन है, उसमें कैसे आप जानेंगे बंधु। तो बहुत ही सुंदर ट्रिक हम लेकर के आए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये फसल है और तना वाला फसल है, आज जिसका तना बंधु तना यानी कि मजबूत रहता है, वो कैसे उसको ट्रिक पे याद रखते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक हमारे लिए है और आपके लिए भी है। तो देखिएगा, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने बंधु, बहुत ही सुंदर ट्रिक हम ला के दिए आपको, हद कर दी आपने। अब देखिए, हद कर दी आपने, जिसको तना रहेगा, जो बाहुली रहेंगे बंधु, वही तो हद करेंगे। तो कहता हद कर दी आपने। आखिर कैसे इसको याद रखेंगे कि हद कर दी आपने तना वाला प्रमुख फसल होंगे, हद कर दी आपने ताना वाला प्रमुख फसल होंगे, याद रखेंगे। हद कर दी आपने ताना वाले प्रमुख फसल होंगे। तो मतलब हद मतलब बंधु आप जानते हैं हल्दी, यानी जो हल्दी एक फसल है बंधु, वो तना वाला फसल है। कर मतलब केसर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, केसर। दी मतलब आदि बंधु, आदि। आ मतलब आलू, अपो का मतलब बंधु प्याज, और ये नी का मतलब साइलेंट है, क्योंकि उससे हम पूरा मीनिंग को याद रख सकते हैं बंधु। हद कर दी आपने, क्या कर दी, हद कर दी आपने। हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज, जो ये सब फसल है बंधु, वो तना वाले प्रमुख फसल हैं। तो आप समझ गए बंधु, तना वाला जो प्रमुख फसल है वो क्या है, हद कर दी आपने। हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज, ये सब फसल जो हैं तना वाले हैं। तो याद हो गया बंधु। तो एक बार मेरे साथ आप भी दोहराइए, हद कर दी आपने, कहाँ भाई, तना के साथ, हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज। हद कर दी आपने किसके साथ, तना के साथ, हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो आप इसको समझ गए और आपको याद होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा बंधु। मजा आने वाले है, बहुत सारे अभी चीज़ पढ़ेंगे बंधु, जो आपको लगेगा कि ना सर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ पढ़ रहे हैं, और आपको विस्तार पूर्वक भी बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक भी बताएंगे। लेकिन हमने सोचा बंधु कि कुछ ऐसे ट्रिक बता दिया जाए जो हमारे भाई बंधु कुछ कुछ याद करना पड़ता है उसको समझ सके और याद भी रख सके। क्लियर है बंधु। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए बंधु, जिस प्रकार आपने क्रम पढ़े थे, अभी पढ़े बायोलॉजी से पढ़े बंधु, रिलेटेड विषाणु, जीवाणु, तना से रहित पढ़े, उसी प्रकार हमने सोचा बंधु आज सब चैप्टर से एक एक करके आपको बताया कि मेरा ट्रिक कैसा लग रहा है। इस पर आप जरूर कमेंट करिएगा बंधु। जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण, ये भी आपके परीक्षा में आते हैं। तो बंधु आपका सजाने का आता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ऐसे सजाने का था। हमने आने का क्रम सजाइए, तो 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आप कैसे सजाएंगे, अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। उसी को 1 नंबर यहाँ बंधु हम अच्छा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा ट्रिक बहुत ही सुंदर है, इसको आप जानिएगा बंधु। पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, देखिए पुत्र अड़ा यानी पुत्र अड़ गया, डेढ़ फंस गया, इस तरह के ट्रिक बंधु भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के क्रम सही करता है और आपको याद रहेगा। देखिएगा मतलब बंधु पुत्र, पुत्र का मतलब होता है बंधु पुर्तगाली। क्या होता है, पुर्तगाली। जो पुर्तगाली आए थे बंधु कब आए थे, 1498 में आए थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। और का मतलब बंधु अंग्रेज होता है। जो अंग्रेज आए थे बंधु कब आए थे, 1600 में, यानी इसकी कंपनी कब आए थे, 1600 में आए थे बंधु। उसके बाद देखिएगा डा, डा का मतलब बंधु डच होता है। जो डच आए थे वो कब आए थे, 1602 में आए थे। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं बंधु। डैड, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, डैड, डैड का मतलब होता है डेनिस। डेनिस जो आए थे बंधु कब आए थे, 1616 में आए थे। फो बंधु, फो का मतलब होता है फ्रांसीसिस, एकदम समझिएगा बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांसीसिस, जो फ्रांसीसिस कब आए थे बंधु, ये 1664 में आए थे। अगर बंधु सौ फंसा यानी सा मतलब बंधु, इसको हम याद रखते हैं स्वीडिश, स्वीडिश बंधु। स्वीडिश जो आए थे वो आए थे 1731 में आए थे बंधु। जो आने का क्रम है, पुत्र अडा, डेढ़ फंसा, पुत्र मतलब पुर्तगाली, और मतलब अंग्रेज, डा मतलब डच, डेढ़ मतलब डेनिश, फ मतलब फ्रांसीसी, सा मतलब स्वीडिश। 1498, 1600, 1602, यहाँ तक याद रख सकते हैं। 98 बंधु, ऐसे भी 200 तो 15 आपका, यहाँ पे 1500 होता है, लेकिन 1500 नहीं, इसे माइंड में सेटअप रखना है। 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, 1731, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम था, पुत्र अडा डेढ़ फंसा में लटक के रह गया, तो यानी पुत्र अडा डेढ़ फंसा कर लेंगे बंधु। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, 1 नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर है बंधु। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला जो टॉपिक है सार्क में शामिल देश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है या शामिल है। अगर बंधु शामिल है का मतलब है तो आपको 3 ऑप्शन नहीं वाला रहेगा, 1 ऑप्शन रहने वाला रहेगा, तो आप मार देंगे। और जो नहीं मतलब है कि बंधु इसका मतलब 3 गो आपका रहने वाला सार्क दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा कि इनमें से कौन नहीं है सार्क के देश के सदस्य, तो बंधु आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन उनके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सार्क में कुल कितने देश है शामिल है और कौन कौन है, इनको जानना होगा। तो बंधु इनको हम एक नया तरीका सिखाते हैं बंधु, नया ट्रिक आपको लेकर के आए हैं कि इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकें। उसके लिए ट्रिक जानना पड़ेगा बंधु, जो हमारा ट्रिक है और ट्रिक है MBBS पीना। देखिएगा एकदम याद रखिएगा बंधु, MBBS पीना। अगर इसको याद रखते हैं तो सार्क देश को पी लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी MBBS पीना, सार्क देश को पी लेना, यानी कि सार्क में शामिल जो देश है उससे याद रख लेंगे MBBS पीना से। मतलब देखिए बंधु, एम से मतलब होता है मालदीव, एकदम ध्यान देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मालदीव। बंधु बी का मतलब होता है बांग्लादेश, एक बी का मतलब होता है बंधु भूटान, एस का मतलब होता है बंधु श्रीलंका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बंधु आप सबको। पी का मतलब होता है बंधु पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब बंधु हो गया, आई का मतलब होता है इंडिया, आप तो याद रखते हैं बंधु इंडिया। एन का मतलब होता है बंधु नेपाल, ए का मतलब अफगानिस्तान, बंधु ध्यान दीजिएगा, MBBS पीना यानी सार्क देश को पी जाना कहलाएगा बंधु आपका कौन कौन, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। तो याद रह गया बंधु, MBBS पीना यानी सार्क देश का पीना, यानी सार्क देश को पीना है तो MBBS पीना याद रखना पड़ेगा। तो यानी M मतलब मालदीव, B मतलब बांग्लादेश, B मतलब भूटान, S मतलब श्रीलंका, P मतलब पाकिस्तान, आई का मतलब इंडिया, एन का मतलब नेपाल और ए का मतलब अफगानिस्तान। क्लियर हो गया बंधु, आप सब इसको समझ गए। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। मित्र बंधु इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हमारा टॉपिक बंधु देख रहे हैं ये है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां का नाम, यानी कि पश्चिम की ओर बहते बंधु उस नदी का नाम बताएं। तो ये प्रश्न में कैसे रहेंगे एग्जाम में बंधु, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो आप याद रखेंगे बंधु तभी बना पाएंगे। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे बंधु, इसको ध्यान दीजिएगा, हमारा ट्रिक बहुत ही सुंदर है। नमस्ते लंदन बंधु, अगर इसको याद रख लीजिएगा नमस्ते लंदन, तो समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया। नमस्ते लंदन, ना का मतलब बंधु आप जानते हैं नर्मदा, माँ का मतलब बंधु माही, एस का मतलब बंधु साबरमती, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। टे का मतलब ताप्ती बंधु, लंदन LANDON, लंदन का मतलब लूनी बंधु, लूनी नदी। यानी ये सब जो भी नदी है बंधु वो आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। आपको याद हो गया बंधु। आज हम ट्रिक यहीं पे बंधु क्लोज करेंगे, ट्रिक से क्लास आज यहीं क्लोज करेंगे बंधु, क्योंकि सबसे पहले आपका फीडबैक जानेंगे बंधु कि आप बताइए कि कैसा लगा मेरा ट्रिक। इस तरह ट्रिक आपको फिर हम बताएंगे बंधु, यदि आप हमको फीडबैक देंगे तो अच्छा लगा बंधु आपको जान करके, ये भी आप बताइएगा कैसा लगा मेरा क्लास, ये भी बंधु बताइएगा। और आप सब इसी प्रकार बंधु बहुत सारे ट्रिक को एक जगह रखेंगे, लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ाएंगे बंधु बहुत सारे ट्रिक भी कराएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, विस्तार से बंधु ये सब भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी कुछ कुछ ऐसे वर्ड आपको याद करा रहे बंधु जो आप इनको आसानी से समझ सके और एग्जाम में बना सके। तो बंधु जरूर बताइएगा मेरा आज का क्लास कैसा लगा। आप लाइक जरूर करिएगा बंधु, शेयर भी जरूर करिएगा, जो कि दूसरे भाई बंधु तक भी पहुंच सके। तो आप सबको अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।